Morning and Assalamu alaikum students. This is Sana Maria, your English teacher. Today it's your first session, grade 9. Hope you all are fine by the grace of God. I'm going to share the screen with you. Syllabus outline. We have 6 units in your syllabus. 6 syllabus में वहाँ पर 6 units हैं. इनके अंदर unit 1, unit 2, unit 3, 4, 5, 6. ठीक है. अब ये तो सिर्फ मैंने इनकी जो हमारे पास रीडिंग कम्प्रिहेंशंस है, सिर्फ मैंने आपको वो आप लोग को आउटलाइन शेयर किए. इसके अलावा आउटलाइन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 है, तो इसमें 1 से लेके 1.1 से लेके 1.6 तक जो है वो हमारे पास थिंग्स हैं. ठीक है, टॉपिक्स हैं. तो मैंने सिर्फ आपके पास जो हमारे पास रीडिंग कम्प्रिहेंशन है वो मेंशन किए. बाकी जो है वो बुक में बहुत डिटेल में दिया है. मैं एक चैप्टर के आपको रीड करके भी बताऊंगी. ठीक है. यूनिट नंबर 1, द लास्ट sermon ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जैसे हमारे पास फर्स्ट यूनिट है, तो इसके अंदर फर्स्ट यूनिट में हमारे पास यूनिट नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, एथिक्स कैरेक्टर बिल्डिंग से रिलेटेड हमारे पास यूनिट है. तो इसमें 1.1 में क्या है, द लास्ट sermon ऑफ होली प्रॉफिट. यूनिट नंबर 2 में है हमारे पास शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज. यूनिट नंबर 3, रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस. 4, यूनिट 1.4, formal letter. 1.5, editing. 1.6, travel brochure. उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 2 जो है वो किस पे बेस कर रहा है, रोल मॉडल पे बेस कर रहा है. हमारे पास रोल मॉडल पे है यूनिट नंबर 2. 2.1, शाब्दिलिटी. 2.2, asking and answering question of a social nature. 2.3, using ability or model verb. 2.4, summary writing. 2.5, editing practice. and 2.6, presentation of a points. ठीक है, ये तो है हमारे पास जो है. मैंने बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना था कि हमारे पास एक यूनिट में हमारे पास उसके अंदर जो है और भी डिटेल में हमारे पास थिंग्स हैं. जैसे यूनिट 1 है तो उसके अंदर 1 पॉइंट से लेके 1.6 तक है. यूनिट 2 है तो 2.1 से 2.6 तक. तो इस तरह हमारे पास 6 यूनिट में बहुत सारी जो है हमारे पास एक्टिविटीज और लैंग्वेज स्किल्स है, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है और फन भी है. ठीक है, ये तो थी हमारे पास सिलेबस आउटलाइन. नाउ कम टू आवर चैप्टर. टुडेज चैप्टर इज, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है द लास्ट sermon ऑफ होली प्रॉफिट. होली, द लास्ट sermon ऑफ होली प्रॉफिट. इन दिस चैप्टर we learn about the introduction of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hijrat on Islamic society, constitutions of Medina, travel pilgrims, delivering his last sermon, beware of shaitan, all men are equal, convey the message of Islam. In first paragraph, the introduction of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास इंट्रोडक्शन है. ठीक है, अगर आप बुक में से देखना चाहे तो आपके पास बुक में पेज नंबर 2, द लास्ट sermon ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इंट्रोडक्शन ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Makkah in a respected Quraysh family. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the Quraysh not to worship their false god. He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam of the worship the one and only one God. But most of them refused to accept Islam.
दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ द हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो था हमारे पास इंट्रोडक्शन कि वो 571 AD में मक्का में पैदा हुए, एक रिस्पेक्टेड कुरैश फैमिली में। उन्होंने लोगों को कहा कि आप डू नॉट वर्शिप देयर फॉल्स गॉड। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें आप लोग जो है वो आइडल्स की वर्शिप ना करें, बुतों की इबादत ना करें। बिलीव इन वन गॉड, आप एक खुदा पे ईमान रखें और उसी की इबादत करें। वर्शिप द ओनली वन गॉड। बट वहाँ के जो लोग थे, दे रिफ्यूज देम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिफ्यूज किया। हजरत ऑन इस्लामिक सोसाइटी। On 2nd July 622, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered the city. This event is known as Hijra and makes the beginning of Islamic calendar. Yathrib was soon renamed Madinatul Nabi, the holy city of the Prophet, but Nabi was soon dropped and its name become Medina, meaning the city. ठीक है, पहले तो क्या नाम था इसका, मदीनतुल नबी था, लेकिन क्या वो नबी को जो है वो ड्रॉप कर दिया, फिर इसका नाम मदीना जो है फिर मदीना रखा गया, जिसका क्या मीन्स है, द सिटी। At the time of arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had four broad groups of people। अब क्या था उस टाइम पे जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिटी में गए थे, तो उसको क्या था, फोर वोट ग्रुप्स जो लोगों का, पीपल्स का जो ग्रुप था। दे वर द मुस्लिम्स इंक्लूड दोज who were for Medina and those who had migrated from Makkah. Then there, जो लोग मक्का से आए हुए थे, जो मदीना के थे, सब जो थे उसके अंदर जो थे वो जो उस ग्रुप के जो लोग थे वो मक्का के भी थे और मदीना के भी थे। The Constitution of Medina, in order to ensure that all these people live peaceful with each other, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited and leading personality of all communities to discuss this matter. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Character of Medina. Delivering his last sermon, and this message, delivering his last sermon, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam first of all praised and thanks Allah, and then said, "O people, lend me an attentive ear, for I know that whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore listen to what I am saying to you very carefully, and take these words to those who could not present here today." And amongst other things, he gave the following message: people regard the life and property of every Muslim as a secret trust. Return the good untrusted to you to their rightful honor. Hurt no one so that no one may hurt you. Beware of Shaitan for the safety of your religion. अब इसमें क्या था, उन्होंने अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मैसेज में क्या डिलीवर किया था कि आप लोग जो है सबके, जो जिसका हक है वो उसको उसका राइट मिलना चाहिए। आप किसी से कोई चीज़ छीननी नहीं है। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो क्या हमें जो है, जो जिसका राइट है एक दूसरे पे, अगर आप लोग किसी की प्रॉपर्टी नहीं कुछ छीनना चाहिए किसी से, ठीक है, किसी का कुछ कोई सामान वगैरह नहीं लेना चाहिए, जो जिसका है वो उसी का ही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें जो है, जो हमारे राइट्स हैं वो हमें
अदा करनी चाहिए, जो हमारे हक है वो हमें करने चाहिए। All mankind it's from Adam, and Adam was created from dust. The noblest of you in Allah's sight is the most God-fearing. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. A white has no superiority over a black, nor those a black over any superiority over a white, except my piety, and good action. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. ठीक है, रंग की बुनियाद पे, ठीक है, गोरे या काले की रंग की बुनियाद पे कोई अरबी है या जो कोई अरबी नहीं है, किसी को भी किसी के ऊपर सुपेरिटी, किसी कोई भी किसी से कमतर जो है वो नहीं है। सब जो है वो इक्वल राइट्स है, हर किसी के, सबके इक्वल राइट है। बस क्या है कि हमें अपने जो हमारे एक्शंस हैं वो हमें गुड एक्शंस को परफॉर्म करना है। सबके इक्वल राइट्स है। हमें करना है क्या है कि हमें अपने डीड्स को अच्छे रखना है, अपने एक्शंस को जो है वो अपने गुड एक्शंस रखना है। ठीक है, एवरी मुस्लिम is a brother of every Muslim, and that the Muslims constitution one brotherhood. The Holy Prophet completed this last sermon by saying, "Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people. The message conveyed in this sermon are for all time. If the Muslims follow this message, the result will be the fair and equality society." ठीक है, अगर हम इन सब जो हमें मैसेज है, अगर इस मैसेज पे अमल करेंगे तो क्या उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो सब जो है वो सोसाइटी में कैसे रह सकते हैं, इक्वालिटी के साथ, फेयर के साथ, जस्टिस के साथ, हार्मनी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक सोसाइटी में रह सकते हैं। ठीक है, तो नाउ अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस चैप्टर के अच्छे से रीडिंग करनी है, अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। अच्छे से रीडिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है वो हमारे पास पेज नंबर 2, 3 और 4 पे, इसको आपने अच्छे से रीड करना है। अब आपका असाइनमेंट क्या है, बिल्कुल इजी सा असाइनमेंट है। एक्सरसाइज 1 में आपने क्या करना है, इसके अंदर आपके पास रीडिंग टेक्स्ट है, टिक करना है आपने करेक्ट आंसर पे। द टेक्स्ट इज अबाउट, अब आपने बताना है कि टेक्स्ट किसके अबाउट पे, द बैटल ऑफ इस्लाम, द फैमिली ऑफ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the migration and teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last pilgrim. अब आपने इसके राइट ऑप्शन पे टिक करना है। Now come to the second MCQs. Which of the following message is mentioned in the last sermon as given in the text? अब इसमें से हम टिक करना है कि जो मैसेज दिया गया है वो क्या मैसेज है, क्या मैसेज था जो मेंशन हुआ था लास्ट सर्मन में, आपने वो टिक करना है। ठीक है, राइट ऑप्शन पे। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में आपने क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन देम। आपने टेक्स्ट में वर्ड्स को फाइंड करना है और उनको अंडरलाइन करना है, और उसके बाद आपने इनकी मीनिंग को सर्च आउट करना है, और मीनिंग आपने इंग्लिश में सर्च करनी। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 3 आपने क्या करना है, जो आपके पास अबव वर्ड्स दिए हुए जो ऊपर जिनकी आप मीनिंग सर्च करेंगे उनके आपने सेंटेंसेस भी बनाने हैं। ठीक है, सेंटेंसेस बनाने, और ये आपने अपनी जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ये आपने इंग्लिश की अपनी नोटबुक जो है उस पर ये काम डन करना है। सबसे पहले आपने ये एक्सरसाइज 1 करनी है, फिर उसके बाद आपकी वोकैबुलरी एक्सरसाइज है, मीनिंग जो है वो आप इंग्लिश में सर्च करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज जो है आपकी एक्सरसाइज 3, उसके अंदर आपने इन 10 वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, फिर एक्सरसाइज 4 है। एक्सरसाइज 4 में आप क्या करेंगे, ये भी हमारे पास आपने क्या राइट ऑप्शन को चूज करना है। हाउ डिड द कुरैश ट्रीट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने किस तरह ट्रीट किया था। फिर उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है, व्हेन डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट टू मदीना। नंबर थर्ड, when the holy prophet sallallahu alaihi wasallam settled in Medina, which of the following group of people lived there? Where did the holy prophet sallallahu alaihi wasallam deliver his last sermon?
when did the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम perform his last hajj। ठीक है, ये सब चीजें हमारे पास चैप्टर में दी हुई हैं, आपने इसको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज डन करनी है। उसके बाद हमारे पास ये ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स को भी आपने ऐसे ही करना है, इसको रीड करें, इसका राइट ऑप्शन राइट है या रॉन्ग है उस पर आपने टिक करना है। ठीक है, सो टुडेज सेशन इज ओवर। स्टूडेंट, इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ नहीं है, so you can call me or message me anytime। okay, okay students, today's session is over, so okay, Allah Hafiz and take care।